Hey guys, Divyansh and welcome back to another episode of Football Daily। जहां पर आज के इस एपिसोड में FC बार्सिलोना भैया यहां पर अपनी सुपरस्टार साइनिंग करती हुई दिख रही है। जहां पर पहले उन्होंने टर स्टेगन दी एडोल्फ मार्क आंद्रे हिटलर टर स्टेगन को यहां पर उनकी गद्दी से हटाते हुए अब दिख रहे हैं और यहां पर जोआन गार्सिया कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि यहां पर ऑफिशियल प्रेजेंटेशन जोआन गार्सिया की बार्सिलोना कब करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आज हो जाएगी या शायद से जब तक तुम एपिसोड देख रहे होंगे में भी हो सके या फिर आने वाले कुछ दिनों में कंफर्म हो ही जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी साइनिंग इस समय कह रहे हो या फिर दी हॉट शॉट साइनिंग ऑफ दी समर ट्रांसफर विंडो वो है यहां पर निको विलियम्स को लेके और बार्सिलोना अपने पत्ते चलती हुई दिख रही है। अब निको विलियम्स के लिए थोड़ी तुमको बैकग्राउंड स्टोरी समझानी पड़ेगी। देखो, लास्ट ईयर निको विलियम्स यहां पर बार्सिलोना के सबसे बड़े टारगेट थे और ऑलमोस्ट हो ही गया था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 2024 के यूरोज में निको विलियम्स और लमीन यमाल की पार्टनरशिप सबसे मैं कह सकता हूं कि 10 में से 9 अखबारों के फ्रंट पेज पे थी। और इवेंचुअली स्पेन जब यूरोज जीत भी गई तो बार्सिलोना को ये लगा कि भाई आई थिंक ये जो केमिस्ट्री है ये क्लब लेवल पे और भी ज्यादा यहां पर फ्लरिश कर सकती है। गिवन द फैक्ट कि आप कह सकते हो कि रफीनिया का जो चेहरा हमने इस सीजन देखा वो तब तक नहीं था, लेकिन पिछले सीजन यहां पर बिलबाओ में निको विलियम्स ने कहा कि भाई मैं 1 साल अपने भाई के साथ और खेलना चाहता हूं और इसलिए उसने यहां पर बार्सिलोना के इस मूव को रिजेक्ट कर दिया। खैर, अब यहां पर 1 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। यहां पर अगर हम स्पेनिश मीडिया की बात करें, कैटलोनिया मीडिया की बात करें, तो वो इस तरीके से अखबार छाप रहे थे यहां पर कि निको विलियम्स के लिए जो बार्सिलोना की ट्रेन थी वो पास हो चुकी है। बार्सिलोना अब निको विलियम्स के लिए नहीं रुकेगी और बार्सिलोना निको विलियम्स को अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते, गिवन द फैक्ट कि डेको यहां पर लुइस दियास को अपना प्राइम टारगेट मानता है। और कहीं कहते हैं कि अगर नंबर 2 प्रायोरिटी की बात करें तो वो आता है यहां पर राफेल लेआओ। ऐसे में यहां पर बीच में 72 आप कह सकते हो 4-5 दिन के लिए एक खबर भी आई कि रियल मैड्रिड निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज पे करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन मैंने तब भी इस चीज को जब डीकोड और रिव्यू करा था मैंने तब भी यही बोला था, मैं आज भी बोलता हूं, क्योंकि अब कुछ घंटे पहले ये खबर आई है कि निको विलियम्स ने रियल मैड्रिड को रिजेक्ट किया क्योंकि रियल मैड्रिड रिलीज क्लॉज पे करने के लिए भी तैयार थी। जाबी अलोंसो को निको विलियम्स पसंद था, लेकिन निको विलियम्स का यह मानना था कि अगर वो स्पेन में अपना एडवेंचर और जर्नी कंटिन्यू करेगा तो वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ FC बार्सिलोना के लिए होगा। अब देखो, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बार्सिलोना, हंसी फ्लिक और लमीन यमाल ये 3 अपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत बड़े पुल है, बहुत बड़े। और मे बी ऑफ कोर्स यहां पर निको विलियम्स रियल मैड्रिड को रिजेक्ट कर सकता है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रियल मैड्रिड को रिजेक्ट करके यहां पर बार्सिलोना सेलेक्ट किया होगा। लेकिन मैं इस बात को इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इट वुडंट हैव मेक सेंस। निको विलियम्स टू रियल मैड्रिड किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनाता क्योंकि उन पे रॉड्रिगो है, उन पे मस्ती है, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ब्राहिम दियाज है, विनीसियस जूनियर है, जूड बेलिंगम है, आर्दा गुलर है, किलियन एम्बापे है। उनके पास इतना फायर पावर है कि ऑलरेडी रियल मैड्रिड, अभी इस एपिसोड में आगे बात करेंगे कि भाई किसको निकाला जाए और कैसे कंटिन्यू किया जाए। ऐसे में निको विलियम्स इनकमिंग न्यू जाबी अलोंसो पे यहां पर और प्रेशर डालता है क्योंकि निको विलियम्स अपने उस स्टेज पे जा चुका है जहां पर उसको भाई स्टार्टिंग 11 में अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर बनना है। लेकिन अब देखो, ऑल इन ऑल ये बात सही है कि यहां पर आर्सेनल एज ऑलवेज इंटरेस्टेड थी निको विलियम्स में, लेकिन निको विलियम्स प्रीमियर लीग के किसी भी क्लब्स में इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए। जो 2 दावेदार निकल के आए थे 5 दिन पहले तक, इट वाज बायर्न म्यूनिख, लेकिन अचानक से यहां पर बार्सिलोना ने पूरा जो खेल है वो पलट दिया। और ये भी कंफर्मेशन आती हुई दिख रही है कि निको विलियम्स ने बार्सिलोना को हां बोल दी है। बार्सिलोना अब बस फिगर आउट कर रही है कि यहां पर वो निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज कैसे पे करेंगे। जो सैलरीज है वो बताया जा रहा है कि 16-17 मिलियन तक यहां पर देने के लिए तैयार थे क्लब्स, लेकिन बार्सिलोना 12 मिलियन में निको विलियम्स की हां लेने में तैयार हो गई। अब ऑफ कोर्स हम बार्सिलोना की ट्रांसफर के लिए बात कर रहे हैं और उसमें पैसों का जमेला ना है तो फिर तो क्या ही मजा आएगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स ना पढ़ी होती तो बार्सिलोना मेरे को इकोनॉमिक्स बढ़िया समझा देती। बार्सिलोना को लेकर यहाँ पर जेवियर तेबस यानी कि ला लीगा के चीफ हैं, उन्होंने भाई कंप्लीटली ये चीज़ कहा है कि बार्सिलोना 1:1 पे नहीं आई है। उन्होंने 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करके जोआन गार्सिया को साइन किया है, लेकिन वो एक अलग बात है, उसको रजिस्टर करना एक अलग बात है। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने निको विलियम्स का कहा है कि उसका भी पे कर देंगे, कैसे करेंगे कह नहीं सकते। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एथलेटिक बिलबाओ पूरा का पूरा पैसा एक बारी में चाहती है। वहीं यहाँ पर कुछ अखबार ये कह रहे हैं कि एथलेटिक बिलबाओ का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिलीज क्लॉज में ऐसा होता है कि
बार्सिलोना लालिगा को पे करेगी और लालिगा यहाँ पर वो पैसा एथलेटिक बिल्बाओ को पे करेगी। लाइक बार्सिलोना एथलेटिक बिल्बाओ का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत अर्जेंटली बार्सिलोना को पैसा रेज करने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है फर्मिन लोपेस का। सऊदी क्लब अल अहली की बात करें तो वो यहाँ पर फर्मिन लोपेस पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और 50 से 60 मिलियन का ऑफर आ सकता है। अब प्लेयर की मैं तुमको एक इच्छा बता देता हूं। प्लेयर इस समय वेकेशन पे है, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से चीज जाहिर कर दी कि वो बार्सिलोना छोड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन काफी सारे लोग अभी मान के चल चुके हैं कि भाई अराउओ की बात करें, अंसु फाटी की बात करें जो कि अभी स्टॉल हो रखा है मोनाको वाला डील, और यहां पर बात करें अगर हम फर्मिन लोपेस की, तो कहीं ना कहीं यहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा FC बार्सिलोना को, जिसमें टर स्टेगन के लिए यहां पर ऑफर रेस करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है और टर स्टेगन खुद यहां पर बार्सिलोना छोड़ने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। देखो निको विलियम्स क्या, तो मैंने तुम्हें खबर बता दी। अगर ओपिनियन की बात करें, मेरे को लगता है कि निको विलियम्स एक 10 on 10 साइनिंग तो नहीं है, लेकिन एक 9 on 10 सॉलिड 9 on 10 साइनिंग है। उसके 2-3 रीजन है। देखो पहली बात तो ये कि निको विलियम्स देखो प्लेयर तो है तगड़ा, ठीक है। यूरोज में ही बात करें तो ऑफकोर्स इट वॉज लमीन यमाल, ऑफकोर्स इट वॉज आप कह सकते हो कि जुबिमेंडी, लेकिन निको विलियम्स ने भी अच्छा खासा नाम कमाया था और अच्छा खासा ही कमाया था। निको विलियम्स के पास एक आउट एंड आउट ड्रिबलर वाली एबिलिटी है। निको विलियम्स दोनों ही विंग पे खेल सकता है। निको विलियम्स की ऑलरेडी केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर पेड्री भी स्पेनिश प्लेयर है, गावी भी स्पेनिश प्लेयर है, लमीन यमाल भी स्पेनिश प्लेयर है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर बाल्डे भी, तो उसी फ्लैंक पे यहाँ पर आप कह सकते हो कि निको विलियम्स ऑपरेट करेगा। सो निको विलियम्स एक ऐसा प्लेयर है जिसपे आप कह सकते हो कि हंसी फ्लिक डेफिनेटली चाहेगा कि वो एक निको विलियम्स जैसा प्लेयर। दी ओनली रीजन वहां मेरे को लगता है कि देखो 60 मिलियन कम तो नहीं होते। हाँ ये कह सकता हूं कि इस इन्फ्लेटेड मार्केट में आप कह सकते हो कि हाँ 60 मिलियन अच्छी खासी वैल्यू है। व्हाट विल रफीनिया डू, क्योंकि लेवेंडोव्स्की वहीं पर है। रफीनिया को जिस तरीके से हमने यूज होते हुए देखा है सबको पता है। निको विलियम्स को आप वैसे यूज नहीं कर सकते। निको विलियम्स एक आउट एंड आउट ड्रिबलर है। रफीनिया के इनसाइड फॉरवर्ड था। रफीनिया की वजह से लेवेंडोव्स्की की पार्टनरशिप बढ़िया काम करी। तो क्या रफीनिया को एज ए नंबर 10 जो कि हंसी फ्लिक शुरुआत में चाहता था ऐसा यूज किया जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर डैनी ऑल्मो क्या होगा? फर्मिन लोपेस को कितना कम टाइम दिया जाएगा? ये सारी बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको आने वाले टाइम में हंसी फ्लिक सॉल्व करते हुए दिखेंगे। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ 9 on 10 वाली साइनिंग है। खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। तो भाई किलियन एम्बापे को बुखार हो गया एंड मे भी शायद से किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड वर्सेस अल हिलाल के मैच में हमें खेलते हुए ना दिखाई दें। लेकिन जाबी अलोंसो आते ही अपना अच्छा इम्प्रिंट छाप रहे हैं और सबसे बड़ा काम जो यहां पर जाबी अलोंसो करना है कि भाई विनीसियस जूनियर को रीबूट देना पड़ेगा। विनीसियस जूनियर वो रॉड्री वर्सेस बैलन डोर सागा के बाद ये सीजन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं रहे। लेकिन आई थिंक ऑफ कोर्स क्या फॉर्मेशन, क्या प्ले स्टाइल, क्या प्रेजेंटेशन, क्या होगा यहाँ पर एक सिग्नेचर स्टाइल, जाबी अलोंसो किस तरीके से यहाँ पर हेड ऑन हंसी फ्लिक की बार्सिलोना को लेंगे, वो सारा प्रेशर रहेगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये होगा कि भाई विनीसियस जूनियर क्या क्या फेस रहेगा। एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, जूड बेलिंगम का जो क्वाड्रेंट है उसको यहाँ पर जाबी अलोंसो दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि विनीसियस जूनियर, जाबी अलोंसो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे खासे रिगार्ड्स में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सब बढ़िया चल रहा है, काम बिल्कुल तबीयत से है। बात आती है रॉड्रिगो की। तो देखो ऑफ कोर्स आर्सेनल की बात करें तो यहाँ पर टॉक स्पोर्ट की अगर हम बेन जेकब्स की बात करें तो उन्होंने तो यही अभी भी खबर दिया कि मई में आर्सेनल और रॉड्रिगो के बीच में बात हुई थी, इंटरेस्टेड है। रियल मैड्रिड 90 मिलियन का ऑफर मांग रही है। अगर वो आ जाता है तो रियल मैड्रिड सेल करने के लिए तैयार होगी। ऐसे में बताया गया कि रॉड्रिगो ने फिलहाल जाबी अलोंसो कहा है कि वो रियल मैड्रिड छोड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए कुछ दिन तक कुछ मैचेस में शायद से हमको रॉड्रिगो फिलहाल के तौर पे एज अ बेंच से हमको आते हुए दिखेंगे। लेकिन जाबी अलोंसो का प्लान ये कि अगर रॉड्रिगो एज अ बेंच वो इफेक्ट, वो इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं तो शायद से जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड को कह दें कि ठीक है भाई हम रॉड्रिगो को एक सीजन और के लिए रखते थे। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि डिसीजन रॉड्रिगो के हाथ में ही रहेगा कि अगर उसको लगता है कि यहाँ पर 4-4-2 जिसमें रॉड्रिगो का कोई पत्ता नहीं होगा, अगर यहाँ पर रॉड्रिगो को टाइम नहीं मिलता तो शायद से वो यहाँ पर जाने का डिसीजन ले सकते हैं। खैर अब बात आर्सेनल की करिए तो भाई देखो आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों हेड ऑन हेड जा रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्राइकर की सर्च के लिए। ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखो पूरा मन है कि वो यहाँ पर विक्टर ग्योकेरेस या फिर बेंजामिन सेस्को, खैर लाइक आर्सेनल बेंजामिन सेस्को पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल विक्टर ग्योकेरेस पे। अब ग्योकेरेस के साथ मामला ये है कि उसकी भिन गई है प्रेसिडेंट से, ठीक है।
हो गया होगा स्पोर्टिंग के बीच इनमें कोई ड्रामा, ग्योकेरेस का 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, लेकिन इनमें हो गई होगी आपस में मम्मी कसम गॉड प्रॉमिस वाली डील हो गई होगी कि भाई हमको जाने देना तुम 70 मिलियन में। फिर जब 70 मिलियन से पूछा गया तो ग्योकेरेस के उसके प्रेसिडेंट ने, स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें तो कोई ब्लैकमेल ही नहीं कर सकता, हमें कोई फोर्स क्यों कर सकता है कि हम 70 मिलियन में दें या 60 मिलियन में दें। तो अभी फिलहाल के और ग्योकेरेस को इससे ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब बात हो गई 3 में कि भाई 70 मिलियन में जाने दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर ड्रामा क्यों हो रहा है? तो आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड इसी ड्रामे में है। अब यहाँ पर बेंजामिन सेस्को को लेके ये कि लाइप्जिग की जो आस्क है वो है 100 मिलियन यूरोज, 80 to 100 मिलियन यूरोज, जो कि फिलहाल के तौर पे आर्सेनल को दूर रखती है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आर्सेनल रोड्रिगो, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से आर्सेनल ब्राहिम दियाज में भी काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन हाल ही में जो अल हिलाल वर्सेस रियल मैड्रिड के प्री मैच कॉन्फ्रेंस मिक्स जोन में जब रिपोर्टर्स ने ब्राहिम दियाज से पूछा तो दियाज ने यह कह दिया कि मेरा हमेशा से सपना रियल मैड्रिड में रहने का है, और आई थिंक रियल मैड्रिड उसको एक बार फिर से पूरा करती हुई दिख रही है, क्योंकि रियल मैड्रिड ऑलरेडी यहाँ पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रही है ब्राहिम दियाज को। तो इसी के साथ यहाँ पर अल हिलाल ने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग ये कहा है कि भाई अल हिलाल के सीईओ ने कहा कि रोनाल्डो को लेके आना एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट था, बढ़िया प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने ये चीज कहा कि ये बहुत अलग ही मतलब सेंस नहीं बनाता, बहुत अजीब हिपोक्रेटिक हो जाता कि अल हिलाल अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि अल नसर के सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम में लिया है, वो भी सिर्फ 3 से 4 हफ्तों के लिए। और ये चीज मैंने तुमको बोली भी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये डिसीजन बहुत सही था। द फैक्ट कि पोर्चुगल यहाँ पर नेशंस लीग जीत गई, रोनाल्डो ने पोर्चुगल को उसकी तीसरी मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी जितवा दी। आई थिंक रोनाल्डो से बहुत बड़ा प्रेशर हट चुका था। रोनाल्डो इस चीज को समझ चुका था कि रोनाल्डो अगर क्लब वर्ल्ड कप में खेलेगा तो डेस्परेट लुक होगा कि यहाँ पर ऐसी भी क्या जल जाएगा भाई कि क्लब वर्ल्ड कप में, वो भी सिर्फ एक क्लब से दूसरे क्लब स्विच करा 1 महीने के लिए, और उसमें भी क्या गारंटी है कि अल हिलाल यहाँ पर वो टूर्नामेंट जीत जाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड से मैच है भाई उसका। वैसे खैर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम क्लब वर्ल्ड कप को देख रहे हो। देखो फिलहाल के तौर पे मैंने एक भी मैच पूरा नहीं देखा है, हाउएवर रियल मैड्रिड के सारे मैचेस हमको कवर करेंगे, देखेंगे, रिव्यूज करेंगे, और क्या पता मेरे को लगता है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा मेरा इंटरेस्ट नेचुरली आ जाएगा, क्योंकि फिलहाल के तौर पे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि फटीक तो है ना, सीजन फटीक है यार, पूरा सीजन कवर किया है, इमीडिएटली एक और नया टूर्नामेंट आ चुका है, तो देखेंगे कैसा सीन रहता है कैसा नहीं रहता। बाकी डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर बार्सिलोना निको विलियम्स की ये डील कितना सेंस बनाती है, और क्या तुमको जनरली लगता है कि ट्रेंट और बेलिंगम की पार्टनरशिप ज्यादा खूबसूरत होने वाली है या निको विलियम्स और लामिन यमाल की?